करीम। सर्दियों का वक्त है, सर्दियों का ज़माना है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का सीज़न है। सर्दी को अपनी जगह पर जवानी है और मज़ीद आने वाली है। तो हमने सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तदबीरें करनी हैं। जो तदबीरें हमारे बस में हैं वो तो हमने करनी हैं। जो हमारे बस में न हों वो हमने अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी है। जो हमारे बस में हैं वो हमने इख्तियार ख़ुद करनी है, और जो चीज़ हमारे बस में न हो वो हमने अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी है। आगे बात समझ। अब हमारे बस में है कि हम अपने आप को बाहर सर्दी के वक़्त निकलने से बचाएं, तो बचाना चाहिए। तो हमारे बस में है कि हम रात को, सुबह को, जिस वक़्त सर्दी है उस वक़्त ज़्यादा बाहर घूमने फिरने से अपने आप को बचाएं। तो ये हमारे बस में है, हमने ये करना है। तो जितना हमारे बस में है वो हमने करना है। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक है, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, बंदे की जान का भी बंदे पर हक़ है कि जान को मुसीबत से बचाना, जान को तकलीफ़ से बचाना, जान को दुख से, बुखार से, बीमारी से बचाना, ये जिस्म का अल्लाह पाक ने हक़ बनाया है। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का। जैसे अगर कोई बंदा प्यास के बावजूद पानी न पिए तो उसने जान पर जुल्म किया हुआ है। भूख के बावजूद खाना न खाए तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया हुआ है, तो फिर वो मुजरिम बनता है। कोई बंदा अल्लाह ना करे अपने आप को ख़ुद ज़ख्मी करे, अपने आप को ख़ुद तकलीफ़ में डाले और जैसे ख़ुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को मार दे, तो ये बंदा गुनहगार होता है। क्यों? इसने अपने जिस्म पर जुल्म किया है। तो इंसान के जिस्म का इंसान पर हक़ है। तो उस हक़ की वजह से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें, अपने जिस्म को सर्दी से भी बचाएं। चूँकि सर्दी से नहीं बचेंगे तो फिर बुखार होगा, फिर जिस्म में दर्द होगा, फिर जिस्म को तकलीफ़ होगी। तो जिस्म को सर्दी से बचाना ये जिस्म का हम पर क्या है, हक़ है। तो इस हक़ को हमने अदा करना है जिस हद तक हमारे बस में है। गरम टोपी का इस्तेमाल है, अगर नहीं है तो अल्लाह से मांगें। गरम चादर का इस्तेमाल है, अगर नहीं है तो अल्लाह ताला से मांगें। इस तरीके से गरम स्वेटर है, गरम जर्सी है, गरम कोट है, वो पहने, अगर नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगें। जुराबों का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है अल्लाह ताला से मांगें। इस तरीके से सर्दी से बचाने के लिए जो चीज़ भी इंसान की ज़रूरत है वो अगर मुयस्सर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करें और उसको इस्तेमाल करें। और अगर वो मुयस्सर नहीं है तो फिर उसका तरीका क्या है, अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करना, दरख्वास्त करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर लकड़ी, चाबुक, जो बंदा जानवर पर सवार है, ऊँट घोड़े पर, उसको चलाने के लिए ज़रूरत है, अगर फरमाया वो भी तुमसे गिर जाए तो किसी और से मदद ना मांगो, अल्लाह से मांगो। किसी और से मदद ना मांगो, अल्लाह से मांगो। तो हम भी इन चीज़ों में बजाय इसके कि मखलूक के सामने हाथ फैलाएं कि जी मेरी टोपी नहीं है गरम, मेरी जर्सी नहीं है गरम, मेरी चादर नहीं है गरम, मेरी जुराबें नहीं हैं, मेरे जूता गरम नहीं है, फुला नहीं, मेरा बिस्तर नहीं है, रात को नीचे बिछाने के लिए गरम कोई चीज़ नहीं है, या ऊपर ओढ़ने के लिए बिस्तर मेरा कमज़ोर है। तो इस तरीके से मखलूक के बजाय ये हाजतें पेश करने के बजाय इसके कि हम मखलूक को ये हाजतें पेश करें, उनके सामने हाथ फैलाएं, सवाली बने, क्यों ना अपने अल्लाह से सवाली बने। मखलूक के दिल किसके कब्ज़े में हैं? अल्लाह के कब्ज़े में हैं। जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो मेरा अल्लाह मखलूक में से जिसके दिल में चाहेंगे उसके दिल में डालेंगे। कोई तुम्हारे लिए टोपी लाएगा, कोई तुम्हारे लिए चादरें लाएगा, कोई तुम्हारे लिए जर्सियाँ लाएगा, कोई तुम्हारे लिए जूते लाएगा, कोई तुम्हारे लिए जुराबें लाएगा, कोई तुम्हारे लिए बिस्तर लाएगा। लेकिन हमने मांगना किससे है? अल्लाह से। पक्का ठक्का फ़ैसला करो कि हमने मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाने, हमने हाथ किसके सामने फैलाने हैं? अल्लाह के सामने फैलाने हैं। हमने सवाल किससे करना है? अपने अल्लाह से करना है। इसलिए कि काज़ी अल हाजात सिर्फ़ कौन है? जिस मखलूक से हम मांगेंगे वो तो ख़ुद मोहताज हैं, उनकी तो ख़ुद बेशुमार ज़रूरतें हैं। ज़रूरतों से पाक सिर्फ़ एक ज़ात है जो कहता है अल्लाह समद, वो बेनियाज ज़ात है, बाकी सब उसके मोहताज हैं।
تو سارے اللہ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جو آپ کو ضرورت ہے، تو پھر یقین بھی رکھنا ہے کہ میرا اللہ آپ کے سوال کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔